हमारे हाँ। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। क्या बात है गोविंद, वाह वाह वाह। एक पेड़ बहुत परेशान था, एक पेड़ बहुत परेशान था कि उस पे उल्लू बहुत आकर बैठते हैं। एक दिन पेड़ कट गया तो पेड़ बहुत खुश हुआ कि चलो उल्लुओं से छुटकारा मिला। और भाई साहब, पेड़ की बदकिस्मती ये रही कि उन कटे हुए पेड़ों की संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। तालियां कम है हालांकि आपकी, तब भी उल्लू ही बैठते थे। अब व्यंग सुन के बताना मैं पढ़ रहा हूं कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। हाँ, पता नहीं क्या पीछे से गोल गोल घूम रहा। इतने चक्कर, 7 चक्कर लगा दिए, इसके बाद तेरे साथ भेज दूंगा ऐसा। पूरे फेरे कर गया। कमाल है यार। चलो पढ़ो। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। हाँ। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। क्या बात है गोविंद, वाह वाह वाह। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह 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 वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब कि ताली बजाना। एक एक हाथ को दावत देता हूं कि ताली रोक के बताना। अगर एक बार बजे तो फिर पूरे सदन की बजे अगली पंक्ति पर। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? क्या बात है गोविंद, वाह 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 वाह। कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। गोविंद क्या बात। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या व्यंग है, क्या व्यंग है गोविंद, क्या व्यंग है, वाह। क्या बात करें डॉक्टर साहब, इन नेताओं की हालत खराब कर रखी है। हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पिछले चुनाव हुए उसमें कई नेताओं के हंडे उतर गए। जो लगे हुए थे गाड़ियों में वो हंडे उतर गए। लेकिन आदत पड़ी हुई हंडे वाली। एक इंदौर शहर में पान की दुकान पे नेताजी की गाड़ी आकर रुकी। उनमें से नेताजी उतरे, अगल बगल से 5-7 चमचे उतरे। नेताजी को देखकर मुझे लगा कि किसी पार्टी के कोई मंत्री हैं। जब ये समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं तो मैंने गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगी थी उस पर झांका तो उस पर लिखा हुआ था हाहुप्र जजटू। हाहुप्र जजटू। मुझे ये तो समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। तो मैंने उनका ड्राइवर के गले में धीरे से हाथ डाला। मैंने कहा, भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है।
मैंने कहा ये फिर हाहू प्रा, बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। हुप्रा। बोले हारा हुआ प्रत्याशी है। मैंने कहा फिर ये जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। हुप्रा जज। हम तो वो संताप भी झेल के बैठे हुए हैं। एक व्यंग और छोटा सा बिल्कुल नया नकोल, पहली बार। अरे बंद दो, हो जा। आप पढ़ो 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 तुम। साहब बैठिए, आप ज्यादा लोड मत लो। कोई बात नहीं, पानी बंद हो जाएगा। देखो ये तो रस बरसा है यार। रस जब बरसता है ना, अभी डॉक्टर साहब अंदर अंदर 7 दिन की जो यात्रा करके आ रहे हैं जहाज की, एक जमाना था जब हिरन आते थे। सिंगापुर से सीधे पढ़ो। ये बड़ी बात है। देखो ये मोहब्बत है आपकी। ए क्या ब्याली मऊसा करके बैठा। 7 दिन की सिंगापुर की यात्रा हिंदुस्तान से, और 4000 लोगों के साथ जहाज में राम कथा करके डॉक्टर साहब लौटे हैं। उनके इस सौभाग्य के लिए भी पूरे सदन की तालियां बजे यार। ये अद्भुत एक हिंदुस्तान में ये कवायद शुरू हुई है जिसकी डॉक्टर साहब ने नींव रखी है। व्यंग सुनिए डॉक्टर साहब, व्यंग सुनना। सुना। अभी आपने एक सुना होगा, पिछले दिनों जर्मन के वैज्ञानिकों ने एक कार बनाई है। कार जो स्पीड के साथ रंग बदलेगी, जैसे जैसे वो चलेगी उसका रंग बदलेगा कार का। हालांकि मैं तो विदेश के वैज्ञानिकों से एक बात कहता हूं। अभी न्यूटन जो एक बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक नियम बना के बताया कि अगर कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। गौर से सुनना, कागज पे वजन रख दो तो कागज हिलता नहीं है। अरे हिंदुस्तान आ भाई, यहाँ पे कागज पे वजन रखने के बाद कागज थोड़ा बहुत हिलता है। हाँ बढ़िया बात है। वाह वाह वाह। बारिश पे ध्यान मत दो, कविता पे ध्यान दो। कविता सुनो। हाँ बस छोटा सा, 12 पंक्ति का। बाकियों की भी आउटी करनी। कि अभी अभी आपने भी सुना होगा एक नया समाचार कि जर्मन के वैज्ञानिकों ने इजाद कर दी एक रंग बदलने वाली कार। हाँ। अरे मूर्खों, हमने तो ऐसी उपलब्धियों का कभी बखान नहीं किया। तुम रंग बदलने वाली कार बना के इतरा रहे हो। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। अच्छे। हमने रंग बदलने वाली सरकारें बना दी और कोई गुमान नहीं किया। रंग भी ऐसा बदला कि आसमान के इंद्रधनुषी रंगों को सुप्त कर दिया और रंग बदलने में माहिर गिरगिट प्रजाति को ही वातावरण से मुक्त कर दिया। और व्यंग पहुंचा है दोस्तों, तो 2 पंक्ति दे रहा हूं। वैसे भी तुम्हारी कार का रंग तो तब बदलता है जब कार मालिक खुद बटन दबाता है कारों के। अरे हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। बहुत अच्छे। हमारे यहाँ तो जनता बटन दबाती है और रंग बदल जाते हैं सरकारों के। अभी घुटनों के बल बैठकर पानी भरोगे कमबख्तों, क्या खाकर हमसे मुकाबला करोगे? हमारे यहाँ एक दारू की बोतल के बदले में बोट का रंग बदल जाता है। 2-4 साल से ज्यादा नहीं टिकता, नोट का रंग बदल जाता है। वाह वाह वाह। जेब में व्यवस्थाएं हसीन हो तो व्यवस्थाएं बदल जाती है और नए बाबाओं के लांच होते ही आस्थाएं बदल जाती है। बहुत अच्छे। वाह। एक बार ताली बजाकर विदा करें गोविंद राठी को। बहुत अच्छे। व्यंग अधूरा है, आधा छोड़ रहा हूं बारिश की वजह से। हाँ कोई